हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो कुछ एक वैकेंसीज निकली हैं जी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप फॉर्म फिल कर सकें। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हैं, 1375 पोस्ट हैं, सिलेबस तक इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो हम सारी चीजें कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, हार्ड कॉपी भेजनी है नहीं भेजनी है, कौन कौन ये फॉर्म्स फिल कर सकता है, क्या दूसरे स्टेट के बच्चे फिल कर सकते हैं या नहीं, सो वो सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है जी। सो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसीज निकली हैं। अगर देखा जाए तो ये opsc.government.in की वेबसाइट पे भी आपको चीजें मिल जाएंगी, ये सारी की सारी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। ये रिक्रूटमेंट है किसकी पोस्ट के लिए? पीजीटी की पोस्ट के लिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो है यहाँ पे ये हायर कर रहे हैं इन ग्रुप बी। कौन से? 50 स्कूल्स हैं जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और 106 स्कूल्स हैं अपग्रेडेड हायर सेकेंडरी स्कूल्स, तो उनके लिए है। पॉइंट सिर्फ इतना सा है, 31/1/2024, जनवरी में 31 तारीख से आपके फॉर्म निकल जाएंगे और पूरी फरवरी तक आप भर सकते हैं। 2 मार्च तक ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। सो 31/1/2024 से 2/3/2024 तक आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। रजिस्टर करने के बाद पोस्ट है 1375, सब्जेक्ट्स भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सो ये वैकेंसी पोजीशंस हैं। डिसिप्लिन है एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन, इंग्लिश, तो इन सब की मिला के और भी हैं, ये देखिए 23 सब्जेक्ट्स हैं। इन 23 सब्जेक्ट्स में मिला के आपकी 1375 पोस्ट हैं, ठीक है। तो आप अपने अपने सब्जेक्ट में देख सकते हैं। जैसे एजुकेशन में आप देखेंगे 28 है यहाँ पे टोटल मिला के। एसटी के लिए हैं 6, देन एसटी, एससी, एससी, बीसी, अनरिजर्व्ड। सो ओवरऑल यहाँ पे पूरी कैटेगराइजेशन आपको मेंशन कर रखी है। आप अपने सब्जेक्ट की जो है वो चीजें यहां से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए एज की, सो एज जो है जी 21 से 38 के बीच होनी चाहिए। इन जनरल अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 45 रहेगी जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, यानी जो ऑलरेडी टीजीटी वगैरह स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं ना, वो अगर पीजीटी के लिए फिल कर रहे हैं ये वाले फॉर्म्स, तो उनके लिए 45 तक चलेगा। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन अगर आप देखेंगे तो अगर आप एससी, एसटी, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, वुमेन और एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो 5 साल की छूट मिल रही है आपको एज में, यानी कि यहाँ पे ये आपकी 38 साल थी, 38 का आप 2 और 3 43 कर लीजिए, ठीक है। 38 का 48 कर लीजिए अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो, प्लस अगर आप पीडब्ल्यूडी से भी बिलोंग करते हैं और एससी, एसटी, एससी, बीसी वाली कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों अगर बिलोंग करते हैं तो टोटल मिला के आपकी 15 ईयर्स की रिलैक्सेशन हो जाएगी। ओके, सो ये एज लिमिट हो गई। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? ऑब्वियसली पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हायर कर रही हैं, सो आपने मास्टर डिग्री तो किसी न किसी एरिया में की हुई होनी चाहिए। 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कम से कम 50% मार्क्स आपके हों और आपने मास्टर्स कर रखी हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके साथ साथ बीएड भी कर रखी हो, ओके, या फिर बीएड के साथ वो होता है ना, कुछ एक सब्जेक्ट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट वो अभी एक बार हम देख लेते हैं। प्लस आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपका सब्जेक्ट उस तरीके का है तो, ओके। एक नोट है यहाँ पे कि बीएड क्वालिफिकेशन जो है सब्जेक्ट्स अदर देन, यानी बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, इनके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट है लाइक उर्दू है, ठीक है, या और सब्जेक्ट जो बच गए, यहाँ पे अपने पास तो कुछ एक सब्जेक्ट ही मेंशन है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सो इन 13 सब्जेक्ट के अलावा भी तो 10 सब्जेक्ट्स बच गए, उनके लिए आपको मैंडेटरी नहीं है बीएड, ओके, ये बात ध्यान रख सकते हैं। कोई एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर नहीं लग रही है, तो फॉर्म फिल करना तो एटलीस्ट बनता है, ओके। आप एग्जाम दे ना दे वो बाद की बात है, एटलीस्ट फॉर्म तो फिल कीजिए। देन मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? आपका एग्जाम लिया जाएगा एमसीक्यू पैटर्न में और उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट आपका होगा जो एमसीक्यू पैटर्न में लिया जा रहा है। उसमें 3 पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव में, पेपर 1, 2 एंड 3। पेपर 1 जनरल इंग्लिश का होगा 50 नंबर का, जनरल नॉलेज का होगा ये दूसरा पेपर 50 नंबर का, और फिर 100 क्वेश्चंस आपके जो है ये 100 मार्क्स के हो गए, ठीक है। पेपर 1 के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। पेपर 2 की बात करें सो यहां पर भी क्या है, 100 क्वेश्चंस है, कंसर्न्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट से होगा जिस सब्जेक्ट में आप फिल कर रहे हैं, सो वो 100 मार्क्स का होगा आपका।
और उसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे। अगेन पेपर 3 जो है वो पेपर 2, मतलब 2 है यहाँ पे, पेपर 1 और पेपर 2, यानी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में मान लो आप एजुकेशन का पेपर दे रहे हैं तो उसमें ही एजुकेशन में पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 ये एजुकेशन के ही हैं, बट अलग अलग सिलेबस मेंशन है इनका। तो ये 100 और 100 यानी 200 नंबर का तो आपका ऑप्शन पेपर सब्जेक्ट का है और 100 नंबर का आपका जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश का है। तो 300 नंबर का पेपर है आपका, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाई, ये देखिए नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी अगर आप आंसर्स गलत करते हैं। हर एक गलत आंसर के लिए 25% मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर आ जाएगी। ओके, 33% क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है तीनों का मिला के। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरीज। तो ऐसा नहीं है कि आपके कैटेगरीज में एज में रिलैक्सेशन है, बस कैटेगरी में यहाँ पे क्वालिफिकेशन में नहीं है। सबकी क्वालिफिकेशन तो 33% रहेगी, उसके बाद फिर वो मेरिट लिस्ट बन जाती है अगर ज्यादा क्वेश्चंस बचोगे या ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं उस बेसिस पे। सो यहाँ पे जो है वही जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जिन्होंने क्लियर की है उनको पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 30 नंबर का होगा अगेन। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जहां पे वैकेंसीज अप टू 2 है वहां पे 10 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंसीज 3 से 5 हैं तो 15। तो ये यहाँ पे नंबर दे दिया आपको कि टॉप कितने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके, तो अगर आपकी वैकेंसीज 2 ही हैं किसी सब्जेक्ट में सो 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 10 में से 2 सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर 3 से लेके 5 तक वैकेंसीज हैं तो 15 को बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा डाटा यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब बात आती है और भी एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो और स्टेट के बच्चे भर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन आपको ओडिया आनी चाहिए। तो ओडिया तो यूजुअली आपकी मदर टंग है, तो ओडिशा वाले बच्चों को या फिर आसपास के 1-2 स्टेट के और बच्चों को आ जाएगी। सो ओडिशा वाले ही भरेंगे इसको यूजुअली, बट भर कोई भी सकता है। बट एलिजिबिलिटी कंडीशन में आ गया कि आपने मिडिल स्कूल जो है या तो पास किया हो ओडिया लैंग्वेज में, या फिर पास किया, वो होता है ना कि कोई सब्जेक्ट नहीं है एक तरीके से पूरा, मतलब सारा उसमें नहीं है बट एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा हो ओडिया, वो चीज हो गई। या फिर ये पास्ड इन ओडिया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट इन फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 7th, तो वहां पे पढ़ा हो। सो वो ओडिया जो लैंग्वेज है इनकी ओडिशा की, सो वहां पे ये थोड़ी सी एक रिस्ट्रेंट आ गया कि बाकी जिनको नहीं आती है, जिन्होंने ओडिया में एग्जाम नहीं दिया है, सो वो नहीं फिल कर पाएंगे इसको, ठीक है। सो बाकी ज्यादा कुछ है नहीं, वही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीजें आपको फिल करके देनी है। सो जो जो चीजें इसमें लिखी हैं वो आप फिल कर सकते हैं। तो कोई भी फिल कर सकता है। वैसे तो ऊपर दे दिया सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया में ओडिया कितनों को आती है उस बेसिस पे चीजें होंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप ओपीएससी की वेबसाइट पे सबमिट कर देंगे, आपकी सारी चीजें, और उसके साथ साथ आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है। आई थिंक वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स जो अटैच्ड करने होंगे वो यहाँ पे मेंशन है कि आपने मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट उस कंसर्न जो आपका वो है बोर्ड से, देन बैचलर का सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन का, बीएड का, जो और आपके सब्जेक्ट्स आपने किए होंगे जो भी उनमें जो मार्क्स हैं या जो भी चीजें हैं वो सारी आपको यहाँ पे अटैच करनी है। ओके जी, सो ये सारा का सारा पॉइंट सिर्फ इतना था कि ये भर सकते हैं आप। सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है ओपीएससी की वेबसाइट पे, जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 31 तारीख 1 यानी 31 जनवरी से आपके फॉर्म्स निकल जाएंगे। तो याद रखिए फरवरी का महीना है आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए। अब बात आ जाती है आपने, और अगर आपको और कोई इश्यू होता है तो यहाँ पे इन्होंने टेलीफोन नंबर भी मेंशन किए हैं, आप इन पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है सिलेबस की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। ये अगेन वही मेन लाइन दे रखी है। सो ये है जनरल इंग्लिश का जी, जनरल इंग्लिश का 50 मार्क्स का, कि आपको जनरल इंग्लिश आती हो। देन उसके बाद ये देखिए ये आ गया है जनरल इंग्लिश का, देन ये आ गया है जनरल नॉलेज का, यहाँ पे ये रहा जनरल नॉलेज, ठीक है। सो 50-50 मार्क्स के ये हो गए। 2 पेपर है आपके, पेपर 1 पेपर 2, 100 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का दे रखा है इन्होंने। सो वो 200 मार्क्स ईच हो गया, यानी 400 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, आपके सब्जेक्ट का पेपर हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन है तो ये 50 नंबर है, तो 500 नंबर हो गए ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है। द एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें 400 नंबर का और 50-50 नंबर की आपकी इंग्लिश और जनरल नॉलेज हो जाएगी। ओके, तो 500 का हो गया। ये यहाँ सिलेबस भी इन्होंने फर्दर मेंशन कर रखा है एंथ्रोपोलॉजी का, देन आगे मेंशन है मेंशन बोटनी का। तो इस तरीके से सब सब्जेक्ट्स के यहाँ पे सिलेबस मेंशन है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के।
MCQs आपके रहेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार एजुकेशन के सब्जेक्ट पे चली जाती हूँ, ऑल्दो मैंने देख लिया था बट आपको भी एक बार दिखा देते हैं। ये है इकोनॉमिक्स आ गया, देन एजुकेशन। एजुकेशन का जब आप सिलेबस देखेंगे तो जो SSB PGT का सिलेबस आप लोगों ने किया था वैसा सा ही सिलेबस है और वही चीजें यहाँ पर दे रखी है। पेपर 1 में ये देखिए जॉन ड्यूई, अरबिंदो, गांधी, टैगोर, रूसो, ये मैंने सारे करवा रखे हैं। ओके तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको चैनल पे अवेलेबल हैं। ये पूरा का पूरा पेपर 1 और पूरा का पूरा पेपर 2 मेजर चीजें SSB PGT के लिए जो एग्जाम हुआ था आपका, उसमें आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई थी मैंने। उसके अलावा जो है आपकी मैराथन भी ली थी, तो वो मैराथन देख लीजिए, एक ओवरव्यू मिल जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। सो एजुकेशन के बच्चे यहां से डेफिनेटली 400 नंबर की तैयारी कर सकते हैं इनकलकेट लर्निंग से। बिल्कुल फ्री है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। सो अलग से प्लेलिस्ट नहीं बना रही हूं मैं, SSB PGT वाली प्लेलिस्ट ही चेक कर लीजिएगा। फिर भी आपको पर्टिकुलरली किसी टॉपिक में दिक्कत आती है और आपको लगता है मैंने नहीं करवा रखा है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। ठीक है जी। सो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम की डेट नहीं दी है इन्होंने, सिलेबस वही है, नेगेटिव मार्किंग भी वैसी ही है, तो सारी चीजें वैसी ही हैं जो स्टूडेंट्स ने उड़ीसा में ऑलरेडी भरे होंगे, एग्जाम दिए होंगी, वैसी सी चीजें हैं। कुछ और रिक्रूटमेंट्स आपके लिए आ गई हैं। ओके सो आराम से फॉर्म भरिए, आराम से तैयारी कीजिए। जहां भी कोई दिक्कत आए कमेंट कर दीजिए इनकलकेट लर्निंग पे। मैं हूं, जितना मेरे से हो पाएगा मैं कोशिश करूंगी आप लोगों की हेल्प करने की। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन एफर्ट्स। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जैसे आपने SSB PGT वगैरह में सेम चीजें पढ़ी हैं, तो अगर आप कंसिस्टेंट रहे हैं तो डेफिनेटली वहां नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो फिट आप बैठ ही जाएंगे। सो तैयारी कीजिए आराम से, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।